हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपने नाम सुना होगा अमृत धारा का, जिसकी एक बूंद ही हमारे शरीर में अमृत का काम करती है। आज उसी अमृत धारा को हम घर पे इजी मेथड से बनाएंगे। वैसे ये ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोरों में मिल जाती है, बट घर पे हम जब इसे इजी मेथड से बनाएंगे तो ये बिल्कुल ही कॉस्टली नहीं पड़ती। इसके लिए हम लेंगे अजवाइन सत, कपूर सत और पुदीना सत। ये तीनों ही चीजें आपको अपनी पंसारी के शॉप में मिल जाएंगी। अदरवाइज आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको साइट्स पे मिल जाएंगी। ध्यान रहे कि तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं हमने इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं। मैंने यहाँ 1 तोला यानी 10 ग्राम की क्वांटिटी में इनको लिया है। ये है पुदीना सत, जिसे सत है किसी भी चीज़ का कोल्ड वर्जन होता है। ये अजवाइन, पुदीना और ये कपूर तीनों ही बहुत ही ठंडे होते हैं और बॉडी के बहुत सी डिफिकल्टीज को, बहुत से रोगों को एक बूंद के साथ ही खत्म कर देते हैं। तीसरा जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा वो है ये भीमसेनी कपूर। कपूर ध्यान रहे 2 टाइप के होते हैं, एक खाने वाला कपूर, एक जलाने वाला कपूर। आपने खाने वाला कपूर ही लेके आना है जब आप पंसारी से लें या ऑनलाइन ऑर्डर करें। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इनका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। इन तीनों चीज़ों को जब भी आप मार्केट से लेके आई तो इनको अलग अलग लेके आई, अदरवाइज ये रिएक्शन करना शुरू कर देती हैं। उनकी रिएक्शन करते ही इनका लिक्विड बनना शुरू हो जाता है और यही लिक्विड है अमृत धारा बनता है। किसी मेटल की या प्लास्टिक की बोतल में इसको ना बनाएं। ओनली आप यूज करें चीनी मिट्टी का कोई भी बर्तन हो आपके पास, या आपके पास कोई कांच का जार हो। आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ों के रिएक्शन से पानी बनना इसका शुरू हो गया है। अब हम इसको मिक्स करके बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक कांच का जार लिया है। खुले मुंह का जार आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप कांच की शीशी में भी इसे भर के रख सकते हैं। हम शिफ्ट करेंगे 1 बाय 1 सारी चीज़ों को और फिर मिक्स होने के लिए रख देंगे। ये धीरे धीरे मिक्स हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं ये। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इसका यूज़ कैसे करें। यदि आपको सिर दर्द हो रहा है तो 2 से 3 बूंद माथे या कान के पीछे लगा के इसको रब कर लें और आपका सिर दर्द थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। पेट दर्द में या आपको गैस की दिक्कत हो रही है तो गुनगुने पानी में 2 बूंद डालिए और सिप सिप करके पी जाएं और आपको थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। यदि आपको सर्दी है, जुकाम है या नाक बंद है, साइनस की प्रॉब्लम है आपको, तो आप किसी रुमाल पर अमृतारा की 2 बूंद डालकर उसको हल्का सा सूंघ लें। जैसे कई बार होता है कि हमारी चेस्ट है कंजक्शन हो जाती है, विंटर्स में जकड़न हो जाती है चेस्ट में, तो धीरे धीरे है ये जकड़न भी खत्म हो जाती है सिर्फ अमृतधारा को कपड़े पर डाल के सूंघने से। यदि आपको उल्टी जैसा हो रहा है या जी मिचला रहा है आपको, तो थोड़े से पानी में अमृतधारा का यूज़ करें और आप ठीक हो जाएंगे। यदि आपकी बॉडी में कहीं भी पेन है, मांसपेशियों में दर्द है, तो आप इसे दर्द वाली जगह पे आप इसे अमृतधारा को किसी भी दूसरे ऑयल के साथ मिक्स करके दर्द वाली जगह लगाएंगे और हल्की सी मालिश करेंगे तो दर्द आपका ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर रखने के बाद हमारी अमृत धारा है वो बनना शुरू हो गई है। इसका हाफ बनना शुरू हो गई है और जो बन गया है उसको हम शिफ्ट कर लेंगे। यदि आपके घर में इस टाइप से कोई भी बोतल पड़ी हो परफ्यूम वगैरह की, उनको अच्छे से क्लीन करके धूप में सुखा के आप रब करने वाला बाम टाइप है अमृत धारा का बना सकते हैं। और यदि आपको कहीं पेन है तो इस टाइप की आपके घर में कोई स्प्रे बोतल होगी कोई परफ्यूम वगैरह की, उसको भी वॉश करके आप एज ए दर्द का स्प्रे है वो रेडी कर सकते हैं। यदि आपके दांत में दर्द है या दांत में कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉटन के ऊपर 2 या 3 बूंद अमृतधारा की डाल के दर्द वाली जगह पे आप रख दें तो 2 से 3 मिनट के बाद दांत का दर्द है वो ठीक हो जाता है। हमारा हाफ लिक्विड है वो बनकर रेडी हो गया है और कुछ क्रिस्टल्स अभी भी इसमें बाकी हैं जो कुछ टाइम के बाद अपने आप मेल्ट हो जाएंगे और एक गाढ़ा लिक्विड बन के इसका रेडी हो गया है, जैसे ग्लिसरीन होती है लिक्विड हमारी। और इसमें कुछ क्रिस्टल्स हैं वो वैसे ही चमक रहे हैं उतने ही शाइनिंग के साथ। इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अपने बॉटल्स में भर लेंगे। लेडीज़ के लिए इसका सबसे अच्छा जो यूज़ है वो है एड़ियों के फटने में। यदि आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, किसी वजह से फटे चाहे एड़ियाँ आपकी वो ठीक नहीं हो रही हैं, तो ग्लिसरीन के अंदर 2 या 3 बूंद अमृतधारा की डाल के रात को इनको मालिश करके सो जाएं। एड़ियों की या जो दरारें हैं उनमें भरकर सो जाएं तो आपकी 1 वीक में एड़ियाँ बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट हो जाएंगी। कई बार हमें अनजाने में कोई जहरीला कीट या जहरीला मच्छर खा जाता है
तो इस जगह पे आप यदि अमृतधारा की बूंद डाल के मालिश करेंगे तो आपकी जो जहर का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और सूजन कम हो जाएगी, इचिंग भी खत्म हो जाएगी। यदि किसी के मुंह में छाले हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, गले तक छाले हो गई हैं, तो पानी में अमृतधारा की 2 या 3 बूंद डालकर दिन में 3 बार सेवन करें तो ये ठीक हो जाते हैं। ध्यान रहे अमृतधारा का सेवन दिन में 3 बूंद या 4 बूंदों से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, आपको लूज मोशन भी लग सकती हैं या मज्जी भी खराब हो सकता है। जो दमे के मरीज हैं या अस्थमा के मरीज हैं उनके लिए अमृतधारा रामबाण का काम करता है। जैसे आप इसे सूंघते हैं या पानी में मिला के पीते हैं तो आपके अंदर जितनी भी कंजक्शन है या जकड़न है वो सारी खुल जाती है। कई लोगों को हिचकी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, उनको बार बार दिन में कई बार है हिचकी लगातार भी आ जाती है और बीच बीच में आती रहती है। उन लोगों को अमृतधारा का सेवन जरूर करना चाहिए पानी में डालकर, या वैसे ही आप जीभ पे 2 या 3 बूंद डाल के अमृतधारा का सेवन करते हैं, आप अलग अलग एक एक बूंद दिन में 3 बार डाल लेते हैं जीभ पे, तो आपको हिचकी में डेफिनेटली आराम आएगा। अमृतधारा के लिए एक बात ध्यान देने योग्य है कि आप 1 साल से छोटे बच्चों पे इसका यूज ना करें, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज इसका यूज ना करें, कोई भी साइड इफेक्ट आपको हो सकता है। इस टाइप की रबिंग बोतल में यदि आप अमृतधारा डाल के यूज करेंगे तो एज ए लिक्विड बाम की तरह ये काम आएगा आपके। और सिर दर्द में या आपको कहीं भी दर्द हो रहा है, विंटर में स्पेशली बहुत जगह दर्द होना शुरू हो जाता है, पुरानी चोट का भी दर्द शुरू हो जाता है हमें, तो ये रामबाण की तरह काम करेगा। इस टाइप का आप पॉकेट फ्रेंडली बाम रेडी कर लेते हैं तो आप अपने ट्रैवल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपके साथ बच्चे बाहर जा रहे हैं वेकेशंस में तो ये बहुत काम आएगा। और इस टाइप के आप यदि स्प्रे बोतल में इसको भर के रख लेते हैं तो एक पेन किलर स्प्रे बनकर रेडी हो जाएगी। हम मार्केट से जितने भी पेन किलर स्प्रे लेते हैं या अमृतधारा भी हम परचेज करते हैं तो काफ़ी कॉस्टली मिलता है, बट ये लो कॉस्ट में हमारे घर पर ही पेन किलर है वो रेडी हो जाता है। ये खाज खुजली और दाद पर भी आप इसे लगा सकते हैं, या कोई पुरानी चोट का निशान हो उस पे खुजली आ रही हो तो वहाँ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के कांच के जार में आप बना के इसे घर पे स्टोर कर सकते हैं। अब हम बताएंगे कि इसको वाटर में कैसे लेना है। पानी को हल्का गुनगुना मैंने कर लिया है। अब इसमें हम 1 बूंद है वो अमृतधारा की डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके सिप सिप करके आप इसे पी लेंगे। क्योंकि इसमें भीमसेनी कपूर है तो इसकी जो मिठास है वो बहुत ही ठंडी सी होती है, और ये वाटर पीने के बाद बॉडी में काफ़ी रिलैक्सेशन जैसा फील होता है। यदि आपके घर में ड्रॉप्स वाली बोतल अवेलेबल है तो आप उनमें भी डाल सकते हैं, जैसे आई ड्रॉप्स वगैरह जैसी कोई बोतल्स होती है हमारे पास, ये केमिस्ट के पास मिल जाती है हमें, उसमें डाल के आप ड्रॉप्स भी बना के अपनी रेडी कर सकते हैं। यदि आपको तेजाब बनता है या हाई एसिडिटी भी कई बार बन जाती है हमें, तो उसमें भी आप पानी में डाल के अमृतधारा का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो बताशे होते हैं उनमें भी 2 बूंद डाल के आप इसका सेवन कर सकते हैं। हेडेक में आप इसको सिर पे भी रब कर सकते हैं, या कान के पीछे रब करने से जल्दी ही हमारा हेडेक है वो ठीक हो जाता है। चोट पे आप इस टाइप की स्प्रे बनाकर यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी चोट जल्दी हील भी हो जाती है, सूजन भी कम हो जाती है और घाव भी जल्दी भर जाते हैं। यदि पेन कहीं पे हो रहा है तो इस टाइप का पेन किलर स्प्रे आप रेडी कर सकते हैं। यदि आपको अंदर कुछ गर्मी महसूस हो रही है पेट में तो आप लिक्विड वाटर में ले सकते हैं इसे। यदि आपको पेट में अफारा है या ब्लोटिंग हो जाती है, कई बार हमारे अंदर सूजन हो जाती है किसी भी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से, तो इसमें भी ये अमृतधारा बहुत अच्छे से काम करेगी। आप इस टाइप की बोतल में भर के इसे रख लें और बूंद बूंद करके आप पानी में या जीभ पे डायरेक्ट डाल के अपनी किसी भी बीमारी में इसे यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पे जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अमृतधारा बनाने की जो इजी प्रोसेस है उससे आप अपने घर में अमृतधारा ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली को हेल्दी रखें। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं और एक नई हेल्दी वीडियो में।